नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर को देख रहे थे और कैलेंडर चैप्टर में हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन को आपको बता दिए थे कि कैलेंडर में हम लोग क्या क्या होता है। विषम दिन के बारे में भी आपको बता दिए थे, ऑड डे क्या होता है, ठीक है ना। आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्या करेंगे कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा कहीं बोलेगा कि आपको हम डायरेक्टली पूछेंगे कि मान लीजिए कि हमारा 15 दिन है, तो 15 दिन में बताइए कि हमारा विषम दिन कितना होगा। तो आप लोग बताएंगे कि कितना विषम दिन होगा, यानी कि ऑड डे होगा। यदि आपके पास 15 दिन का समय है और 15 दिन में आपको पूछा जाए कि हमारा ऑड डे कितना होगा, तो हम आपको बताए थे कि विषम दिन निकालने के लिए आपको 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को लिखना है, यानी कि शेषफल जो आएगा, है ना। तो 7 से भागा देंगे तो 7 दूना 14, तो रिमाइंडर में हमारा कितना आएगा 1, यानी कि विषम दिन जो हमारा होगा 1 दिन होगा, ठीक है। तो विषम दिन का हम लोग यूज कहां पर करेंगे ये चीज देखना है। जैसे आपको पूछ देगा कि आज हमारा कौन सा दिन है जी, आज कौन सा दिन है, आज हमारा मान लीजिए कि गुरुवार है, आज गुरुवार है ना, आज गुरुवार है। और आज से 15 दिन बाद 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तब आप बताइए कि कौन सा दिन होगा, तो आप हमें बताइए कि कौन सा दिन होगा। गुरुवार का है ना, आज गुरुवार है और आज से 15 दिन बाद, है ना। इसका मतलब आपको क्या कह रहा है कि गुरुवार में से 15 दिन आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो अब हम लोग पहले क्या करते थे, गुरुवार से जोड़ने लगेंगे और काउंटिंग करना शुरू करेंगे, गुरुवार फिर हमारा शुक्रवार फिर शनिवार, ऐसे करके करेंगे, है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अब करेंगे क्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका विषम दिन को लिखना है। जैसे ये गुरुवार है तो गुरुवार तो रहेगा ही, प्लस में आपको 15 दिन को 7 से डिवाइड कर देना है और यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ जो बचा हुआ दिन रहेगा, यानी कि ऑड डे को लिखना है। क्या लिखना है, ऑड डे को लिखना है। तो बताइए गुरुवार में हम, है ना, जब हम इसका ऑड डे निकालेंगे तो कितना होगा 1, तो गुरुवार में मात्र हमको 1 दिन जोड़ना है। तो बताइए गुरुवार में हम 1 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा जी, शुक्रवार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखो विषम दिन लाने के लिए मतलब क्या आता है, हम लोग जानते हैं कि सप्ताह में हमारा 7 दिन होता है और 7 दिन के बाद फिर से, यदि सोमवार है तो सोमवार के बाद फिर मंगलवार आएगा, 7 दिन के बाद रिपीट करेगा कि नहीं। इसीलिए हम लोग को 15 दिन तक नहीं काउंटिंग करना है, 15 दिन का विषम दिन को निकाल लेना है। 15 दिन जो बचा वो 15 दिन को क्या कीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए और 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा विषम दिन होगा। जब हमको आगे का पूछेगा तो प्लस कर देना है, कभी पीछे का पूछेगा तो हमको माइनस कर देना है, बात समझे। और मान लीजिए कि विषम दिन 0 आया तो जो जिस दिन का आप हैं, जैसे आप यहाँ पर बोलते हैं 14 दिन बाद कौन सा दिन होता है, तो सिंपल सी बात है कि 14 दिन के बाद भी आज ही का दिन पड़ता। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको वही आएगा। तो समझ में आ रहा है। तो विषम दिन का हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, अब 1-2 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं और इसी तरह का आपको क्वेश्चन क्या होगा कि विषम दिन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए, यहाँ पर आप लोग को हम 4 सवाल दिए हैं कितने प्रश्न हैं, 4 प्रश्न है और चारों प्रश्न को आप बना के देखिए कि क्या बनता है कि नहीं। तो पहला सवाल हमारा क्या है, कहता है यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद अब कौन सा दिन होगा, है ना। तो बताइए कि यहाँ पर 37 दिन पूछ रहा है, ठीक है। 37 दिन का विषम दिन निकालिए, तो विषम दिन कितना होगा, 7 से हमको डिवाइड देना है, कितना से डिवाइड देना है 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 35, तो बचा कितना 2 बचा, यानी कि रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है। इसमें विषम दिन हमारा कितना आ गया जी, विषम दिन हमारा आ गया कितना 2। तो आज देखो हमारा कौन सा है, मंगलवार, तो मंगलवार में आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना होगा। तो मंगलवार में 2 जोड़ दो तो कौन सा दिन आएगा, गुरुवार आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। इसी तरह आप देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था। अब पहले का पूछ रहा है। अब देखिए इसमें जो भी हमारा विषम दिन आएगा गुरुवार में हम माइनस करेंगे, जब भी हमारा पूछा जाए बाद का तो उसमें आपको जो विषम दिन आएगा उसको ऐड कर देना है, और जब हमारा पहले का पूछा जाए तो विषम दिन को क्या करना है, घटा देना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी पीछे का पूछ रहा है ना। तो सोचिए 22 दिन, अब 22 दिन का हमारा विषम दिन क्या होगा सोचो, तो 22 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 या 21, यानी कि 1 रिमाइंडर आएगा तो 1 माइनस कर दीजिए। तो गुरुवार में हम 1 दिन पीछे आएंगे तो कौन सा दिन आ जाएंगे, बुधवार, बुधवार होगा कि नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल 3 नंबर कहता है आज 4 अगस्त है। क्या कहता है? 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आप लोग इसको क्या किए, सबसे पहले 26 को 4 माइनस करो तो कितना दिन होगा टोटल? 22 दिन। ये 22 दिन का फिर विषम दिन निकालो, तो विषम दिन निकालेंगे तो 7 से हम भागा देंगे तो कितना आएगा विषम दिन? 1 आएगा। 1 हमारा आ गया विषम दिन। कौन सा आया? विषम दिन। अब इसमें हमको क्या पूछ रहा है? कहता है 4 अगस्त, तो 26 तारीख आगे का पूछ रहा है कि पीछे का पूछ रहा है? 4 अगस्त का दिया है और 26 का पूछ रहा है, इसका मतलब आगे का पूछ रहा है। तो मंगलवार में 1 जोड़ दो, तो मंगलवार में हम 1 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आएगा जी? मंगलवार में 1 जोड़ देंगे तो बुधवार आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बुधवार, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह हमारा 4 नंबर है कि किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है। किसी महीने के 30 तारीख को क्या है? रविवार है। तो उस महीने के 1 तारीख, अब देखिए 30 तारीख है, उसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना दिन बचा? 19 दिन, 29 दिन बचा ना, 29 दिन। अब 29 दिन का विषम दिन निकालो, तो विषम दिन निकालेंगे तो 7 बचे 35, 7 चौक 28, तो 1 आएगा ना विषम दिन? 1 आएगा विषम दिन। तो हमको पहले का पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है, तो रविवार में से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? माइनस कर देना होगा। रविवार में 1 माइनस करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? शनिवार। कौन सा आएगा? शनिवार। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना। तो देखिए विषम दिन आप निकालने के लिए जानते हैं तो आपको उसी सप्ताह या उसी महीना के आगे पीछे पूछा जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि आज हमारा गुरुवार है और बोलेगा कि बताइए कि 52 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो कंफ्यूजन। तो कुछ नहीं करना, टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। 52 को क्या करो, 7 से डिवाइड कर दूं, है ना। तो 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56 और 7 7 49, 49 के बाद देखो 49 50 51 52, 3 बचा ना। तो आज यदि हमारा गुरुवार है तो 3 दिन आगे बढ़ा दो, बात समझ गए ना। तो शनिवार आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यदि विषम दिन आप जानते हैं तो क्या करना होगा? आपको क्या करना है कि जब आगे का पूछा जाएगा, बस इतना याद रखना है, यहां पर आप लिख लीजिए कहीं पर नोट में कि जब भी हमारा आगे का पूछा जाए, है ना, आगे का पूछा जाए तो आपको प्लस करना है और पीछे का पूछा जाए तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम आगे समझेंगे कि कैलेंडर में कितने तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिए हैं और यहाँ पर बस आप लिखा हुआ है, उसको प्रैक्टिकली करके आप सोचिएगा तो इसका आंसर आप ला सकते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखिए। कहता क्या है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि हम मान लो कि आज है, तो आज से 1 दिन पहले यानी कि कल होगा यहाँ, है ना। अब इसका 3 दिन, पहला दूसरा तीसरा, ये दिन हमारा दिया हुआ है कौन सा? रविवार। रविवार दिया हुआ है ना। अब आज से नहीं, कल के, अब इसका आने वाला कल से फिर 3 दिन, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा दिन होगा वो आपको पूछना है। ये ना पूछ रहा है जी। कहने का मतलब आज हमको पता नहीं, आज भी पता नहीं, लेकिन कल के 3 दिन बाद यानी 3 दिन पहले रविवार था। अब हमको आज से मतलब उसके बाद बोल रहा है कि आने वाला कल से, आने वाला कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहां समझ में आया कैसे हम इसको सेट किए? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कल से 3 दिन, तो कल से 3 दिन मतलब आज छोड़ दो, कल, ये कल हुआ, है ना। उसके 3 दिन बाद, पहला दूसरा तीसरा, तो इस 3 दिन हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि आने वाला कल से, तो अब आने वाला कल तो ये ना होगा। अब आने वाला कल से हमारा पहला दूसरा तीसरा, तो इसके बाद हमको पूछना है कि यहाँ पर कौन सा दिन होगा। तो अब आप सोचिए रविवार के बाद से हमारा आगे बढ़ रहे हैं ना जी, कई दिन आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना दिन हो रहा है? 8 दिन हो रहा है। अब 8 दिन हो गया तो मतलब इसको 7 से डिवाइड करिए, विषम दिन निकालिए, तो विषम दिन हमारा कितना होगा? विषम दिन हमारा 1 हो जाएगा। तब आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब रविवार से आपको क्या करना होगा? 1 जोड़ देना होगा। तो कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ। हाँ ना, देखो ये थोड़ा सा ना लॉजिकल सवाल है, ऐसा सवाल आपका एग्जाम में आएगा तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऐसे सेट कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा कि टोटल कितने दिन हो रहे हैं। देखो यहां से लेके यहां तक कई दिन का फर्क था,
यानी यहां से यहां तक आपका 8 दिन था, 8 दिन को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा विषम दिन कितना आएगा, 1 आएगा। अब रविवार में मात्र हमको कितना जोड़ना पड़ेगा जी, 1 जोड़ना होगा तो सोमवार आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना? चलो बढ़िया है। देखिए अब इसी तरह का हम जो आपको पीछे सवाल कराए उसी तरह का आपका एक प्रश्न है। क्या कहता है, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, है ना, सोमवार है, तो देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा है, सोमवार है। ठीक है, अब सोमवार में हमको आगे पीछे जो भी पूछेगा वही पूछेगा, है ना। कहता है कि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल से 8 दिन बाद। तो देखो बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल से पहले 1 दिन हुआ, उसके बाद 5 दिन हुआ, फिर आने वाला कल से 1 दिन हुआ, फिर आने वाला कल से कई दिन है, 8 दिन। तो टोटल कई दिन हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना दिन हुआ देखिएगा, तो 8 और 2 10, 10 और 5 15 दिन हुआ ना। तो 15 दिन हमको आगे बढ़ना है। तो 15 दिन कहां से बढ़ पाएंगे भाई, 7 दिन कर दो ना विषम दिन निकाल के, तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। यानी कि सोमवार में से हमको मात्र हमको 1 जोड़ना है, तो कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार के बाद मंगलवार। बात समझ रहे कि नहीं? आपको हर बार प्रैक्टिकले करके थोड़ी नहीं दिखाना है जी, आपको समझना है। देखिए क्या बोल रहा था कि आज यदि बीते हुए कल से मतलब आपका कौन सा दिन है, सोमवार। अब सोमवार में बीता हुआ कल मतलब 1 दिन तो वहां काउंटिंग हुआ, फिर उसका 5 दिन, तो फिर हम 5 काउंटिंग करेंगे, फिर आने वाला कल से, तो आने वाला कल को 1 दिन काउंटिंग करेंगे, और आने वाला कल से फिर कई दिन, 8 दिन। तो टोटल कई दिन हुआ, 15 दिन। अब 15 दिन हमको आगे बढ़ना है, तो 15 दिन आगे बढ़ने से अच्छा है कि हम 15 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, विषम दिन निकाल लेंगे। और विषम दिन हमें पता चल जा रहा है कि 1 हो रहा है, इसका मतलब सोमवार में मात्र हम 1 दिन जोड़ देंगे, हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। समझ में आ गया ना? इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा क्या, नहीं होगा। आप इसको उतार लीजिए। इसके अब इसी तरह हमको यदि पूछेगा कि जैसे मान लो कि आज हमारा, है ना, आज से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? देखिए, और आज हमारा, मान लो कि आज हमारा कौन सा दिन है, मान लो मंगलवार है ना, एकदम सिंपल सी बात है, सही पकड़े। देखो आज से मंगलवार हमारा है ही। अब मंगलवार में हमको पीछे जाना है, मंगलवार से पहले का पूछ रहा है ना। तो देखिए 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले, उसके बाद क्या बोला कि फिर उसके बाद 5 दिन पहले, तो टोटल कई दिन हुआ, 7 दिन हुआ। अब 7 का मतलब क्या हुआ, 0, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हम लोग जो आएगा वो मंगलवार ही रहेगा। समझ रहे कि नहीं? यानी कि 7 आ गया, 7 मतलब 0 आ गया, तो उसमें सेम डे हो जाएगा। 0 और 7 यदि आता है तो समझ जाइए कि आपका क्या है, सेम डे है, कोई उसमें आगे पीछे नहीं जाएगा। क्लियर है? अब इसके आगे हम लोग फिर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं और आगे देखिए। अब क्या है ना कि कैलेंडर आधारित क्या होता है कि एग्जाम में 2 तरह के लैंग्वेज का यूज करता है। अब 2 तरह का लैंग्वेज क्या है उसको देखिएगा। तो देखिएगा कि कैलेंडर में जो है ना, एग्जाम में कैलेंडर में 2 तरह का भाषा का प्रयोग करता है, भाषा का प्रयोग, है ना, 2 तरह का भाषा का प्रयोग होता है या होगा, कहीं पर भी देखेंगे क्वेश्चन में। तो पहला हमारा किस प्रकार से होगा कि सबसे पहले पूछेगा किसी दिन से, क्या पूछेगा कि किसी दिन से या फिर के n दिनों बाद, ठीक है, n दिनों बाद। एक तो ऐसा रहेगा, मतलब जैसे देखिए मान लीजिए आप एग्जांपल में देखते हैं, तो एग्जांपल में आपका पूछेगा 10 के 3 दिन बाद, 10 के 3 दिन बाद। तो इसमें क्या होगा, सिंपली हमारा 10 में से 3 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 दिन होगा। अब इसी तरह पूछा जाएगा कि 12 से 5 दिन बाद, 12 से 5 दिन बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 में से हमको क्या करना पड़ेगा, 5 दिन जोड़ देंगे, तो टोटल कितना दिन होगा, 17 दिन होगा। अब दूसरा लैंग्वेज हमारा यहाँ पर क्या होता है कि बोलता है कि किसी दिन, है ना, किसी दिन से nवां दिन, कौन सा पूछेगा, nवां दिन, है ना, कौन सा होगा, ऐसा पूछेगा। जैसे पूछेगा एग्जाम्पल में आप देखिए कि किसी दिन, है ना, तो ऐसा पूछेगा किसी दिन से nवां दिन पूछेगा, nवां दिन। तो आपको क्या करना होगा, किसी दिन में आपको n-1, है ना,
दिन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको समझना है। अब देखिए जैसे पूछेगा एग्जाम्पल में कि 10 से तीसरा दिन, 10 से तीसरा दिन, 10 से तीसरा दिन, 10 से तीसरा दिन। ठीक है, 10 से तीसरा दिन। तो 10 से तीसरा दिन मतलब क्या होगा, 10 में से 3 में से 1 माइनस करके आपको लिखना होगा। 10 में से हम लोग क्या करेंगे कि 12 दिन ही हमको, है ना, 5 दिन बाद। अब इसमें देखिए 10 से तीसरा दिन, वहां दिन पूछेगा, वहां जोड़ देगा तो आपको समझ जाना है कि उसमें से एक कम करके जोड़ना है। अब ऐसा पूछेगा कि मान लीजिए कि रविवार, है ना, रविवार से तीसरा दिन, तो रविवार से तीसरा दिन हमारा क्या होगा, रविवार में हमको कितना दिन जोड़ना पड़ेगा, रविवार में हमको 2 दिन ही जोड़ना पड़ेगा। तो रविवार में 2 दिन जोड़ दो, किंतु होगा मंगलवार। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि से यहाँ पर भी लिख दिया है ना, तो से आपको नहीं, यहाँ पर के हिसाब से आप करेंगे, है ना, क्योंकि 12 के 5 दिन बाद, अब से बोल देगा तो फिर इसमें चल जाएगा नहीं। इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला 12 के 5 दिन बाद, 12 में से 5 17 दिन डायरेक्ट जोड़ना है। और एक में रहेगा कि वहां दिन, है ना, क्या पूछेगा, एनवां दिन, जैसे बोलेगा कि 10वां दिन, 10 के 10वां दिन क्या होगा, 10 के 10वां दिन मतलब क्या, 10 और उसमें से 9 जोड़ देंगे, 19 दिन होगा, है ना। वहां दिन बोलेगा यानी एनवां दिन, जैसे आज हम लोग का मंगलवार है, तो आज से मंगलवार से हमको बोलेगा कि 15वां दिन कौन सा होगा। 15 दिन के बाद नहीं पूछ रहा है, 15वां दिन क्या होगा। तो मतलब आज हम लोग का मान लीजिए गुरुवार है, तो गुरुवार में हमको 15वां दिन पूछ रहा है ना, तो 15वां से हम लोग क्या करेंगे कि 14 दिन जोड़ देंगे। कितना दिन जोड़ेंगे, 14 दिन। वहां दिन हो रहा मतलब उसी दिन को पूछ रहा है, ऐसा बाद वाला पूछेगा, मतलब बोलेगा कि बताइए कि 10 से तीसरा दिन, है ना, तीसरा दिन, है ना, अब 12 के 5 दिन बाद, या दोनों में अंतर है। देखिए 12 के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद पूछना है, 5 दिन पूरा समाप्त हो जाएगा उसके बाद का पूछ रहा है। और इसमें पूछ रहा है कि 10वें से तीसरा दिन क्या है ना। और यहीं पर यदि आपको पूछ देगा कि यहीं से भी जो लगा सकता है, से भी लगा सकता है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं था। जैसे पूछता कि 12 दिन या 12 से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। अब यहां देखो बाद जोड़ दिया, क्या बोला है, बाद। तो 12 में से हमको डायरेक्ट दो जोड़ देना है, कितना होगा, 14 दिन। लेकिन यहीं पर बोलेगा कि 12 से, है ना, 12 से दूसरा दिन, क्या बोलेगा, दूसरा दिन। अब 12 से दूसरा दिन बोल रहा है, तो 12 में से हम एक ही जोड़ेंगे, क्योंकि 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना दिन आएगा, 13 दिन तक जाएगा। क्लियर है। तो जब भी हमारा वहां दिन पूछेगा तो उसमें 1 माइनस कर देना है, और जब बाद में पूछेगा मतलब उतना दिन समाप्त हो जाएगा उसके बाद बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डायरेक्टली वो जुड़ जाएगा। क्लियर है। इस तरह के लैंग्वेज क्या होते हैं कि एग्जाम में यूज किए जाते हैं, एग्जाम के प्रश्नों में आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। समझ गया ना। तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा तो भी लगेगा कि एग्जाम में का आंसर वो तो मिल ही गया, तो आपके अनुसार भी वहां ऑप्शन में आंसर रहेगा, जबकि वो क्या रहेगा, गलत रहेगा। क्लियर है। देखो अब यहां पर देखिए कि आपके पास एक सवाल है, और वो सवाल क्या है, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले, अब फिर बोल रहा है ना, कौन सा दिन है, सोमवार है, और तब आज से 5वां दिन, यहाँ देखो वहां दिन है, वहां दिन मतलब एक कम करके जानना है कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखो ये सोमवार तो होगा ही, अब सोमवार में ही आगे का पूछ रहा है तो प्लस होगा। अब 10 दिन पहले, है ना, बीते हुए कल से, तो एक दिन हो गया, 10 दिन पहले, है ना, और 10 दिन जोड़ दो। ठीक है, सोमवार था। अब कह रहा है कि आज से 5वां दिन, आज से 5वां दिन का मतलब क्या है, एक कम करके जोड़ेंगे, यानी कि 5 में से हम एक कम करके जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 और 11, 11 और 4 कितना होगा, 15 होगा। तो 15 को 7 से भागा दो, कितना दिन आएगा, एक आएगा। तो सोमवार में से एक दिन जोड़ दो तो कौन सा दिन आएगा, मंगलवार। बात समझ गए। तो इस तरह का सवाल आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है ना, बस कॉन्सेप्ट को समझ के आप आराम से आंसर को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, अब देखिएगा कि अब जैसे आपका 2 तारीख के बीच में आपको दिन, महीना, है ना, और साल पूछा जाए। जैसे आपका 2 तारीख है, कहने का मतलब 2 डेट आपका दिया हुआ है ना। कहने का अर्थ है कि किन्हीं 2 तारीखों से
या के मध्य क्या पूछा जाए, समय की गणना किया जाए, है ना। जैसे आपका पूछेगा कि आज, है ना, आज कई तारीख है जी बताओ, आज हमारा 11 तारीख है ना। 11 कौन महीना है, 12वां महीना 2025 है। और आपको पूछेगा कि आज के, आप आज मान लो कि, है ना, 12 तारीख 9वां महीना 2050, है ना, कौन सा या कितना दिन का हुआ, कितना महीना कई साल हुआ, टोटल दिन महीना और क्या निकालना है, वर्ष निकालना है। दिन महीना और वर्ष निकालना है। तो आप इसको निकाल के बताइए कि कितना होगा, आपको बताना है। ये देखिए, ये हमारा दिन है, ये हमारा क्या है, महीना है ना, और ये हमारा वर्ष है। तो देखो 11/12/2025 और आपको पूछ रहा है 12/9/2050, ये इतने दिन में कितने दिन होगा, कई महीना होगा और कई साल हुआ, इसको निकालिए। इसको कैसे निकालेंगे, निकाल के बताना है। तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप सीधा जैसे लिखा हुआ है ना ऐसे करेंगे तो नहीं निकलेगा। तो कैसे निकलेगा भाई, तो पहले आपका जो बड़ा है, तो बड़ा ये ना हुआ, तो इसको इधर लिखना है पहले वर्ष, उसके बाद आपको लिखना है महीना और उसके बाद आपको लिखना है दिन, ठीक है ना। तो वर्ष हमारा कितना है 2050, महीना कितना है 9वां महीना, उसके बाद दिन कितना है 12वां महीना। हमको डिफरेंस किसका अच्छा 50 लिखना है, ठीक है 50 लिखना है, 2050, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले 2025 हमारा यहाँ आएगा, ये 12वां महीना आएगा, उसके बाद 11 दिन आएगा। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये याद रखना होगा कि एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है ना, और कहीं कहीं 366 भी होता है, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि एक वर्ष में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसके अलावा पूछेगा कि एक महीना में कितना दिन होता है जी, एक महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर जब बनाएंगे ना तो 30 दिन ही लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए जब हम लोग जानते हैं कि कैरी करते हैं नहीं सब्ट्रैक्ट होता है, तो बगल वाला से कैरी करेंगे ना जी। तो याद रखिएगा, जैसे ये महीना है तो महीना को दिन में हम जाएंगे तो यहाँ पर 30 आगे जाएगा, हमेशा क्या जाएगा 30 जाएगा। जब हम वर्ष से हम लोग बगल वाला से हम लोग उधार लेना चाहेंगे यानी कैरी करना चाहेंगे, तो क्या होगा कि ये पहले ये 12 महीना जाएगा, यहाँ से यहाँ 12 महीना, यानी कि एक साल में 12 महीना होता है तो यहाँ 12 जोड़ेंगे। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आप सोचिए 12 में से 11 घट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कितना आ रहा है एक, तो क्या उसे लिए क्या, नहीं। अब देखो 9 में से 12 घटेगा जी, नहीं घटेगा। तो हम लोग का ध्यान रहता है कि हम लोग बगल वाला से क्या लेंगे, उधार लेंगे यानी कैरी लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग को टीचर पढ़ाया गया है कि एक पैंचा ले लेना है, क्या लेना है, एक पैंचा ले लेना है, ठीक है। अब इसको एक पैंचा लेंगे तो फ्री कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ पर यदि हम एक लेंगे तो एक लेने का मतलब हमारा 19 हो जाएगा, ऐसा कहते हैं ना कि एक आगे आग बैठा देते, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर महीना में है और ये वर्ष में है। जब यह वर्ष से ट्रांसफर होगा महीना में तो ये कितना ट्रांसफर होगा, 12 ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा, 12। 12 और 9 कितना हो जाएगा, सोचो 21 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 21 महीना हुआ, 21 महीना में 12 को घटाओ तो कितना महीना बचेगा, कितना महीना बचेगा, 9 महीना बचेगा। समझ रहे कि नहीं। अब यहाँ से एक साल हम दे चुके हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 50 है तो 49 होगा, 49 में से 50 कितना होगा, 24। यानी टोटल हमारा 24 वर्ष कितना आएगा, 24 वर्ष 9 महीना एक दिन, ठीक है ना। अब आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ कितना है और आज के दिन हम कितने साल के हो चुके हैं, है ना। निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो यही मेथड आपको लगाना है। तो याद रखना है कि किन्हीं दो तारीखों के मध्य समय की गणना करना हो तो सबसे पहले क्या करना होगा कि बड़ा वाला को, वर्ष वाला को पहले लिखना है, फिर महीना वाले को, फिर दिन वाले को, फिर उसी तरह, है ना। जिससे हमको निकालना है तो वर्ष वाले को, महीना वाले को और दिन वाले को लिखना है। जब भी आपको महीना से दिन में जाना होगा तो यहाँ से ट्रांसफर होगा कितना, 30 दिन ट्रांसफर होगा, एक नहीं ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा, एक के जगह में 30 जाएगा। क्योंकि देखिए महीना से आप कौन सी में बदल जा रहे हैं। देखिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि जो हमारा संदर्भ कैलेंडर में यानी एग्जाम में आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, उसको हम लोग 3 केस में बांट के चलेंगे, 3 स्थितियां बनेंगे। अब 3 स्थितियां क्या हैं,
देखिए कहता है इसमें किसी दिनांक को पढ़ने वाले दिन के संदर्भ में किसी दूसरे दिनांक पर कौन सा दिन होगा कि गणना की जाती है। एग्जाम में यही पूछता है। जैसे आपका पूछेगा कि आज तारीख कितना है, 15/10/2025 को, है ना, मंगलवार दिन है, तो बताइए कि अगले 15/10/2026 को कौन सा दिन होगा, ऐसा पूछा जाएगा, है ना। मतलब एक आपको दिया हुआ रहेगा वो आधार, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि जो आगे का डेट दिया हुआ रहेगा उसका दिन आपको पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर इसमें 3 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। और पहला, जब दिन और महीना समान हो। क्या बोलता है, दिन और महीना समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। दिन और महीना हमारा क्या हो, समान हो। जैसे हम यहाँ एक सवाल पूछते हैं, जैसे क्वेश्चन आपका रहेगा कि आज हमारा क्या है, 11 तारीख है, 11, है ना, 12/2025 कौन सा दिन है, गुरुवार का दिन है ना। अब यही पूछेगा कि 11/12/2000, है ना, 27 कौन सा दिन होगा, है ना, कौन सा दिन होगा। तब आप कैसे निकालेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये हमारा क्या है, दिन है, ये हमारा क्या है, महीना है, और ये हमारा क्या है, वर्ष है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान से देखोगे दोनों में, तो दिन हमारा और महीना हमारा क्या है, सेम है, समान है, यानी कि सेम है, समान है, और हमको वर्ष क्या है, अलग है, यानी कि डिफरेंट है। तब ऐसे प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, इस पर बात हम लोग करेंगे। तो अब आप सोचिए कि हमारा दिन और महीना में तो कोई फर्क नहीं है, केवल हमको साल पूछा जा रहा है, और साल में भी आपको देखिए कि कितना का अंतर है। तो वर्ष में अंतर निकालिए, वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस। तो बताइए 2027 माइनस 2025, तो कई साल का डिफरेंस है जी, 2 साल का डिफरेंस है। क्या ये हमारा 7 से बड़ा है क्या, नहीं, 7 से छोटा है। ये क्या है, लेस देन है 7, यानी कि इसको 7 से डिवाइड नहीं करना है, ये खुद विषम दिन है, ये क्या है, खुद विषम दिन है। अब आपको देखना है कि कैलेंडर में हमारा 25 दिया हुआ था और 27 का पूछ रहा है, मतलब बाद का पूछ रहा है, बाद का पूछ रहा है। तो हम आपको बताए थे कि कभी भी, है ना, बाद का पूछेगा तो जो विषम दिन आएगा ना भाई, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारा इसमें हमारा 2 प्लस हो जाएगा, और 2 प्लस करेंगे तो गुरुवार में 2 प्लस करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, शनिवार। यानी कि आप समझ गए कि जो हमारा 11/12/2027 होने वाला है वो कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यही केस से अलग अलग वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और पहला केस को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। और जब पूरा समझ में आ जाएगा तब हम लोग दूसरे केस पर बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग के पास यहाँ 2 क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। पहला क्या बोला कि 10 जनवरी 2010 हमारा शनिवार है, तो आपको 10 जनवरी 2029 कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि दिन और महीना तो आपका बराबर है, आपको केवल वर्ष पर देखना है। तो सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस देखिए कि दोनों में कितना का डिफरेंस है, कई साल का डिफरेंस है जी। तो 2029 में से 2010 हम घटा देंगे तो 19 साल का डिफरेंस है ना, 19 साल का डिफरेंस है कि नहीं, है ना। अब आप देखिए 2010 से लेके 2029 तक कितना लीप ईयर है, लीप ईयर को भी आपको ऐड करना है। तो कौन कौन सा लीप ईयर आएगा, एक आप देखेंगे कि 2000 हमारा कौन सा लीप ईयर आएगा, 2012, उसके बाद 2016, और नहीं ना आएगा। तो कई गो लीप ईयर आया, 2 गो। तो आपको क्या कर, अच्छा एक और आ रहा है 2000, है ना, 20 भी आएगा, अच्छा 20 भी आएगा, और 2024 भी आएगा। तो कई गो आएगा, और 2028 भी आएगा। तो कई हुआ, 1 2 3 4 5, कई हुआ 5। अब आप इसको ऐड करिए तो 19 और 5 कितना हो गया, 24। अब यहाँ 24 दिन हुआ ना, तो आपको क्या करना है, विषम दिन निकालना है। तो विषम दिन कितना होगा, 24 में से हम 7 को डिवाइड कर देंगे, है ना, मैंने कि 24 से हाँ कितना आएगा, 7 चौक 28, 7 3 21, तो कितना आ रहा है 3, यानी कि 3 हमारा विषम दिन है। तो शनिवार में आपको क्या करना होगा, 3 दिन जोड़ दीजिए। तो शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, और सोमवार के बाद मंगलवार। तो 2029 हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। 10 जनवरी 2029 हमारा मंगलवार हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए 10 अक्टूबर 2019 है हमारा मंगलवार। तो इसमें हमको देखिए दिन और महीना तो हमारा सेम है, इसमें कोई काम नहीं करेंगे। पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे दोनों साल का। तो दोनों साल का डिफरेंस निकालेंगे तो 2019 में से 2009 को हम घटा देंगे तो कितना साल का अंतर आएगा, 10 साल का।
है ना। अब आपको ध्यान देना है कि 2009 से 2019 तक में हमारा कई गो लीप ईयर है, ये भी ध्यान देना है। कई गो लीप ईयर आएगा, 2 लीप ईयर आएगा तो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 1 के 7, है ना, 7 5 12 यानी कि 5। तो मंगलवार में हमको अगर जाना क्या होगा, पीछे का पूछ रहा है ना भाई, तो आपको -5 कर देना होगा। तो -5 दिन आप पीछे चले जाइए। तो कितना पीछे चले जाइए, कौन सा आएगा, पीछे जाना शुरू कीजिए, ठीक है ना। कौन सा दिन आएगा, बुधवार। अरे भाई मंगलवार कौन सा दिन होता है, सोचो ना, दूसरा दिन होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दूसरा में से 5वां करना है, तो हमको कितना घटाना है, 3 आया ना। तो तीसरा दिन हमारा कौन सा दिन होता है, पहला दिन सोमवार होता है ना, दूसरा दिन मंगलवार होता है ना। पहला दिन सोमवार होता है, दूसरा दिन मंगलवार होता है और तीसरा दिन बुधवार होता है। तो कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार आएगा। कौन सा दिन आएगा, बुधवार। कोई दिक्कत। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि सोमवार हमारा पहला दिन होता है, सोम हमारा पहला दिन होता है, मंगल हमारा कौन सा दिन होता है, दूसरा दिन होता है ना, आपको लिखाए भी है। तो बुध हमारा कौन सा दिन होता है, तीसरा दिन, और बुधवार के बाद गुरुवार होता है। तो गुरुवार हमारा चौथा दिन होगा, और शुक्रवार हमारा कौन सा दिन होगा जी, शुक्रवार हमारा 5वां दिन, और शनिवार हमारा कौन सा दिन होगा, शनिवार हमारा 6ठा दिन, और रविवार हमारा 7वां दिन होगा। रविवार हमारा क्या होगा, 7वां दिन होगा या फिर 0 दिन होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग यहाँ तक इस केस को देख लिए हैं। मतलब आगे वीडियो में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को देख लेंगे, और इसके बाद हम लोग जो 2 केस बचा हुआ है, सेकेंड और थर्ड, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आने वाले दिन में जितने भी तरह के इस चैनल पर वीडियो अपलोड होंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद। क्या जी, थोड़ा सा यूट्यूब में बनाया रहा है तो कुछ बोलना चाहिए ना।